चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनोवुलेशन के बारे में, इसके कॉजेज़, सिम्टम और ट्रीटमेंट। एनोवुलेशन होता क्या है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके PCOD, PCOS और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ में रिलेट करता है। इस वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला है इसमें हम जानेंगे इसके ओवुलेशन ना होने के कॉजेज़, सिम्टम, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, होम रेमेडीज़, आयुर्वेदिक डाइट प्लान, थेरेपीज़, योगा एंड मेनी मोर थिंग्स। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक राउंड फिगर दिख रहा है और 2 एरोज़ एक सर्कल को डिनोट कर रहे हैं। यही आपका अंडा है जो आपके महीने दर महीने जो पीरियड की साइकिल आती है उसके बाद रिलीज़ होता है। तो आपकी पीरियड की साइकिल जब आती है उसके बाद 14वें दिन पर ये अंडा जो है नेचुरली, ये बाहर से कुछ नहीं दिखता है, ये रिलीज़ होता है। इसी को ओवुलेशन कहते हैं। बट जब ये अंडा रिलीज़ नहीं होता, आपका मासिक चक्र जब आता है, बट ये जो अंडा है बन रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है या बन ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन को एनोवुलेशन कहते हैं। ये कम्प्लीटली आपके मासिक धर्म, आपके पीरियड साइकिल से रिलेटेड होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, एनोवुलेशन की कंडीशन में बांझपन की समस्या बहुत आम है। इसके कारण को अगर हम समझें या जानें तो पिट्यूटरी, आपका जो पिट्यूटरी है, ग्लैंड है, ये ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्मोन्स को बनाने में। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है और सही से हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा लो कंसंट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स या आपका बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा आपको पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ होना, ये कुछ कॉजेज़ रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या आपकी ओवरीज के अंदर रसोली या गांठें हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको होती है। या आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म है या कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया है आपको। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। हो सकता है आपको पहले से ना पता हो, तो अब आप समझ लीजिए। अगर आपको ये समस्या है तो आपको ओवुलेशन ना होने की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। PCOS की कंडीशन में ऐसा होता है। थायराइड डिजीज़ जब आपको होती है तब होता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन रही है तब ऐसा होता है। कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, या ओबेसिटी या पिट्यूटरी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, या फिर आप वेट लॉस की मेडिसिन ले रहे हैं, तब ऐसा होता है। अच्छा, इसमें क्या साइंस आपको दिखते हैं बॉडी पर कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है? सबसे पहले, नॉट हैविंग पीरियड्स, पीरियड ही नहीं आते हैं। दूसरा, नो सर्वाइकल म्यूकस, आपके सर्विक्स से कोई म्यूकस नहीं निकलता। अभी सर्विक्स क्या होता है, देखिए आपका जो योनि प्रदेश है वहाँ से डिस्चार्ज होता है, क्लियर वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो ये एक साइन है। एक्सेसिव ब्लीडिंग पीरियड्स में होना, लाइट ब्लीडिंग होते रहना बीच बीच में, बॉडी टेम्परेचर जो है गड़बड़ाना, तो ये साइन है कुछ। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में शॉर्ट या लॉन्ग साइकिल्स होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, हैवी ब्लीडिंग होना, या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही नहीं आता बट अंदर ही अंदर इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है। एबनॉर्मल हार्मोनल लेवल्स भी इसका एक कारण है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है, चेकआउट कराना है और इसका इलाज करना है। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि अगर आपको ये समस्या है तो उसके चलते आपको ये समस्या होने की संभावना है। तो हम किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? ओवुलेशन ना होने की समस्या। तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है, जैसे PCOS या ओबेसिटी, वज़न बहुत ज़्यादा है आपका, या फिर आपका बॉडी में वेट बहुत कम है आपका, या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये कुछ कॉजेज़ रहते हैं, रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसके कारण आपको एनोवुलेशन की समस्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 मेन कॉम्प्लिकेशन हैं। इसके कारण इनफर्टिलिटी होती है, एमेनोरिया, पीरियड समय से पहले बंद हो जाते हैं, और द लास्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ये 3 कॉम्प्लिकेशन हैं
जो पेशेंट को देखने के लिए मिलते हैं। इनफर्टिलिटी में आपको पता ही है, एग रिलीज़ नहीं हो रहा तो बेबी नहीं होगा। एमेनोरिया में पीरियड्स नहीं आते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं बॉडी के अंदर। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक होते हैं, थायराइड्स लेवल चेक होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल चेक होते हैं और आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। इन डायग्नोसिस के माध्यम से आप जो है पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है या आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डॉक्टर को फिर भी कुछ शक रहता है तो वो फॉलिकुलर स्टडी करा के इसको क्लियर आउट करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी इसके लिए एक कंप्लीट टेस्ट है जिसमें पता लगता है कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हम आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ की बात करें तो काढ़े में मैं आपको कहूँगी लौंग का काढ़ा बनाकर पीजिए, रात में भिगो करके सौंफ का पानी पीजिए और चाय में आप दालचीनी की और तेज़पत्ते की चाय पी सकते हैं। और ध्यान रखें, रोज़ाना देसी गाय का घी की 2 बूंदें अपनी नाक और नाभि में ज़रूर डालें। डाइट प्लान की अगर बात करूं तो देखिए, हेल्दी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हैं तो आप अपनी किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत क्लियर कट रूल है, अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार आपको खाना पीना लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने साझा की हैं, एक पूरा का पूरा चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं और इसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी है फॉलो करना और बहुत ही सिंपल वे में लिखा है। अब हम बात करते हैं थेरेपीज़ के बारे में। पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कौन कौन सी थेरेपीज़ रिकमेंड करते हैं। देखो, पंचकर्मा का इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद की थेरेपीज़ में बहुत अच्छे रोल है। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन जो मैं ऑनलाइन भी पेशेंट को कराती हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। उत्तर बस्ती और मात्रा बस्ती दोनों ही बस्ती अलग अलग हैं तो इसमें रिकमेंड की जाती है। मंत्रा थेरेपी मेरा पर्सनल ये थेरेपी है, ये मैं पेशेंट को ज़रूर कराती हूँ। और आपकी बॉडी में योगा की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए, योगा के बारे में जब हम बात करते हैं तो योगा के लिए कौन कौन से आसन इंपॉर्टेंट है। विपरीत करणीय आसन, बंध कोण आसन, सेतुबंध आसन और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च करके और इसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेशन बुक करने के लिए जस्ट विजिट टू द वेबसाइट chakrakosh.com। वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। अच्छा, अगर आपने वीडियो को अभी देखना स्टार्ट किया है तो कॉमन कॉजेज़ ऑफ एनोवुलेशन हम आपके साथ दोबारा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले PCOS या बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट होना या बहुत कम वेट होना, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना एक्सट्रीम वे में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना या हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया का कंडीशन होना, थायराइड डिसफंक्शन होना, प्री मेनोपॉज की कंडीशन होना, ये कुछ कॉजेज़ हैं जिस पे चलते आपको एनओवुलेशन की कंडीशन हो सकती है। मतलब कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी किसी सूरत नहीं होगी। अच्छा, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, स्क्रीन पे डिटेल्स दी गई हैं, जल्दी से आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ मार्केट फॉर्मूला के बारे में, जो मार्केट में उपलब्ध हैं चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पेशेंट हमसे पूछता है कि मैम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ये मेडिसिन लूँ, क्या मैं कुछ घर से या मैं कुछ चीज़ें कर सकती हूँ। तो जाइए, मार्केट से शिवलिंगी सीड्स ले सकते हैं, कुमारी आसव ले सकते हैं, फल घृत ले सकते हैं, शतावरी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और शत पुष्पा सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है सभी पेशेंट के लिए। अब कस्टमाइज आयुर्वेदिक हैंडमेड मेडिसिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और राउंड अबाउट 7 ईयर्स से लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स की तो इनमें बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, जैसे कि पैरास्टून है, एन ड्रॉप्स हैं, फॉलिकुलर ब्यूटिल किट है, यूनिथेरेपी किट है, आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कस्टमाइज हैं, हैंडमेड हैं, मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगी, बट आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी और इनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। We do provide various services as mentioned on the screen, that is online video consultation, handmade customized Ayurvedic medicine, therapies sessions, online and offline, customized diet plan, online fitness classes. And if you have any query, drop your query in the comment section. Place your order if you want to place your order. Just visit chakrakosh.com.
put your items or required products in the cart and simply place your order. If you're still confused कि मैं अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करूँ, सिंपल आपने chakrakosh.com जाकर के गूगल पे सर्च करना है. सर्च आउट करने के बाद ऐड योर आइटम्स टू द कार्ट. अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड लगाइए वहाँ पर. प्रोसीड करिए फॉर चेकआउट, पुट योर शिपिंग डिटेल्स एंड डू द पेमेंट एंड प्लेस योर ऑर्डर. इट्स just simple 5-step procedure and you can place your order and stay connected with us. For more such videos, don't forget to hit the bell icon to get the notification of the upcoming video. Thank you for watching.